जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी बेटा सबको? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर। वालेकुम जी सर। चलें, वेरी गुड जी। होप सो जी कि आप ठीक ठाक होंगे। कोई क्वेश्चन बेटा है तो शाबाश पूछें लास्ट लेक्चर में से। वैसा भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अ, तब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, शाबाश। जी मरियम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन स्पेसिफिकली हमने डू वाइल लूप के बारे में पढ़ा था। डू वाइल लूप में हमने देखा था कि जो हमारे पास बॉडी ऑफ द लूप है वो एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होता है टेस्ट एक्सप्रेशन को या कंडीशन को चेक करने से पहले। वाइल और डू वाइल लूप में बेसिकली डिफरेंस ही यही है कि हमारे पास वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, देन बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है। लेकिन डू वाइल लूप में पहले हमारे पास एक दफ़ा लाजमी बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है और देन एंड पर जाके आप लोगों के पास जो है वो कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं वो चेक की जाती है। तो हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आपने इसको समझा, आपने इसके अगेंस्ट जो प्रोग्राम है वो भी करके दिया, बल्कि हमने भी एक प्रोग्राम करके चेक किया था। किसी को कैसा भी क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। लूप से रिलेटेड है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं उनसे रिलेटेड है, इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड है, इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड है, या आपके पास स्विच स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड है। एक प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, वो आप लोगों ने मुझे करके इस वीक में सेंड कर देना है, जो मैंने डिटेल में आपको बताया था। तो प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो यूज़र को सामने को 4-5 ऑप्शंस नज़र आएंगे, जस्ट लाइक अ मेन्यू। जैसे मेन्यू में ये है जी, 1 प्रेस करें फॉर द टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ एनी नंबर, 2 डिस्प्ले करें, 2 एंटर करें टू डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, 3 फॉर कैलकुलेटर, 4 फॉर प्राइम नंबर, 5 फॉर जो भी आप लोग देना चाहते हैं। तो आप कोई एक नंबर एंटर करते हैं, आप जो नंबर एंटर करते हैं तो आपका कोड जो है, आपका कंपाइलर जो है वो आपको उस सेक्शन में ले जाता है। उस सेक्शन में लेके जाने से मुराद आपने मेन्यू में बताया हुआ है कि 2 फॉर फैक्टोरियल है, तो आप 2 टाइप करते हैं तो वो आपको फैक्टोरियल वाले सेक्शन में ले जाएगा और आपसे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और वो आपसे पूछेगा एंटर योर नंबर। आप अपना नंबर एंटर करते हैं तो आपको फैक्टोरियल प्रोवाइड कर देता है। फिर साथ ही फैक्टोरियल डिस्प्ले करवाने से बात करवाने के बाद वो आपसे साथ में ही पूछता है, डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन। जैसे मैसेज आता है डू यू वांट अगेन, आप उसको कहते हैं यस। ठीक है जी, तो वो आपको दोबारा फैक्टोरियल में ले जाता है। और इसी तरह सोन आप लोग इसको करते जाते हैं, जब तक आप लोग नो नहीं कर देते तब तक वो आपको प्रोग्राम से बाहर नहीं लेके आता। ये इस वीक में आपने
इसको सबमिट करवाना है। इसके अंदर आपने जो स्विच स्टेटमेंट है वो भी यूज होनी है। इसी के अंदर आप लोगों के पास आप देखेंगे कि फॉर लूप यूज करेंगे टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ एनी नंबर। इसी के अंदर आप लोग देखेंगे कि आप लोग फैक्टोरियल डिस्प्ले करवाने के लिए जो है वो फॉर लूप यूज कर लें। तो इसी के अंदर आप लोगों के पास जो है वो आप कोई ऐसा प्रोग्राम भी कर सकते हैं जिसके अंदर नेस्टेड इफेक्ट्स यूज होता है। तो ये एक पूरा पैकेज की फॉर्म में एक बेसिक सा प्रोग्राम बन जाएगा। है तो आसान, लेकिन एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है उसको, आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछें, शाबाश, नहीं तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। यस सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। चलें, वेरी गुड। तो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स। आपने सुना भी होगा पहले, आपने पहले भी सुना होगा नेस्टेड लूप्स के बारे में। और नेस्टेड लूप्स के बारे में उसको आसान लफ्जों में यूं डिस्कस किया जाता है कि अ लूप विद एन अनदर लूप। एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप जो है वो चलाया जाता है। आप लोग अपना ये जो हमारी व्हीकल्स हैं, जैसे मोटरसाइकिल है या कार है या कोई ट्रक है या कोई बस है, इसके स्पीडोमीटर से वाकिफ होंगे। इसको इसके स्पीडोमीटर में आप लोग देखते हैं जी, मिनिमम राइट साइड पे एक तो काफी बड़ा नंबर आ रहा होता है ना, लेकिन राइट साइड पे दो नंबर्स होते हैं। जो राइट वाला पॉइंट होता है ना, राइट मोस्ट वाला पॉइंट, जैसे जैसे आपको मोटरसाइकिल या आपकी गाड़ी चलती जाती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता घूमता जाता है। वो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पहुंचता है। जब वो 9 के बाद मूव करता है ना, तो उससे लेफ्ट वाला जो पॉइंट होता है वो 1 पे मूव कर जाता है। फिर ये राइट वाला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर वो जो लेफ्ट वाला होता है वो 1 से 2 पे चला जाता है। कभी नोट किया आप लोगों ने ऐसा? अगर मैं यहाँ एनोटेट करूँ तो इस तरह दो पॉइंट्स बने होते हैं। इसी तरह हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का या दूसरा मीटर होता है जो आजकल घरों में लगे हुए हैं, तो इस तरह दो पॉइंट्स होते हैं, आपने कभी देखे होंगे। सर गैस वाले मीटर में ज्यादा होता है ऐसे। हाँ जी, ये 0 है फॉर एग्जांपल, ये भी 0 है, तो ये मूव करता जाता है 0 से 1। ये वाला जो है 0 से 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद डेफिनेटली अब 10 बनना होता है ना, तो ये 1 यस हो सर। जाएगा, ये 1 हो जाता है, तो ये फिर 0 से शुरू होता है। फिर ये यस सर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद ये 2 हो जाता है, और फिर ये 0 से शुरू होता है। फॉलो कर रहे हैं बात को या नहीं कर रहे? यस सर। यस सर। तो ये बेसिकली हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं बेटा, सर। इस तरह का काम जो है, जहां भी आप देखेंगे कि एक नंबर के अगेंस्ट मल्टीपल आइटरेशन होती हैं, फिर फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस के बाद ये आइटरेट करता है, और फिर उसके अगेंस्ट फिर यहाँ पर मल्टीपल आइटरेशन होती हैं, फिर ये आइटरेट करता है, फिर उसके अगेंस्ट मल्टीपल आइटरेशन होती हैं। तो ये नेस्टेड लूप्स की एग्जांपल्स हैं कि एक लूप ने आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए अपनी वर्किंग पूरी करनी है। जस्ट लाइक अगर हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं नेस्टेड लूप की, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं। हम टर्बो की स्क्रीन शेयर करते हैं और एक कोड करते हैं नेस्टेड लूप का छोटा सा। यहाँ हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं जी पहले।
सर ये कॉलम सही करें। कौन से जी? सर ये 3 के साथ जो आपने लगाया। फर्स्ट फॉर लूप में सर। ओके ओके जी ओके। अच्छा, यहाँ पर एक तो ये हम लोग ये सेमी कॉलन की बजाय यहाँ पर कॉलन लगा दिया गया है टाइपिंग मिस्टेक में। दूसरा, हम लोग आपको पता है कि हम लोग कोड इसी फॉर्म में लिखते आए हैं कि अगर ये इसकी बॉडी में जाना है तो हमने इसको टैब की स्पेस के साथ लिखा, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे रीडेबिलिटी जो है और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर जाती है। थोड़ा सा मैं अगर इसको यूं कर देता हूं कि मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस डालता हूं कि ये जो है इसकी बॉडी के अंदर है, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस डालता हूं कि ये जो है इसकी बॉडी के अंदर है, ये इसकी बॉडी एंड हो जाएगी, और यहाँ इसकी बॉडी एंड हो जाएगी। देखें, जो जहां से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल उसी पोजीशन पे ये एंड हो रही है नीचे। ये जहां से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल उसके नीचे एंड हो रही है नीचे। तो ये हम लोग पहले भी इसी तरह प्रैक्टिस करते आए हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास रीडेबिलिटी और राइटेबिलिटी जो है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड जो है ना वो इम्प्रूव कर जाती है। दिस इज द बेस्ट वे टू राइट अ कोड। अदरवाइज हम लोग इसको नॉर्मल यहाँ भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये तो 4 लाइनों का कोड है, 4 लाइनों के कोड की वजह से ऐसा पढ़ने में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो गौर के साथ देखना पड़ेगा, अच्छा कहाँ से कौन सी बॉडी स्टार्ट हो रही है, कहाँ कौन सी बॉडी एंड हो रही है, तो समझ आ जाएगी। लेकिन अगर बहुत लेंथी कोड होगा तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना कि कौन सी कर्ली ब्रेसेस कहाँ क्लोज हो रही है, किस लूप की बॉडी कहाँ है। इसलिए तो जो भी स्ट्रक्चर आप स्टार्ट करते हैं, इफ का स्ट्रक्चर है, लूप का स्ट्रक्चर है, किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर आप स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं, तो हम लोग पहले भी इसी तरह लिखते आए हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको कोड को हमेशा इसी तरह लिखना है। ये प्रोफेशनली आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ आएगी बाद में कि भाई आप सही काम कर रहे हैं या आपको पता है प्रोग्रामिंग करने का या कोड करने का कि कैसे लिखा जा सकता है। चलें, तो ये तो लिखने के हिसाब से था, राइटेबिलिटी और रीडेबिलिटी के हिसाब से था। अब आप मुझे जरा बताएं इस कोड को देखते हुए कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद है ये कितनी दफा डिस्प्ले होगा? 3 टाइम सर। 3 टाइम जी। और लोग भी? सर 9 टाइम। रो और कॉलम में होगा। बड़ी बात है आपकी। आशर, आप ना बोलें, आपकी हमें समझ नहीं आ रही है। आपने इस वक्त जो है वो लगता है कुछ गलत खाया पिया हुआ है, हमें आपकी समझ नहीं आ रही। जी बेटा बोलें। सर ये 9 टाइम चलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद 9 टाइम चलेगा जी। कोई और जी? जी जी सर, ये 9 टाइम चलेगा। 9 टाइम चलेगा जी। देखते हैं जी 9 टाइम चलता है कि नहीं चलता, बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं हमें। जी बेटा। 3 टाइम्स ही चलेगा सर। 3 टाइम ही चलेगा और 9 बाकी टाइम चलेगा। 9 टाइम चलेगा जी। जी कोई और जी? बेटा शाबाश, बोले कुछ तो देख के बताएं ना। 36 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ इस वक्त, लेकिन 4-5 लोग ही बोल रहे हैं बस। जी बेटा सोचें थोड़ा सा, कोड आपके सामने लिखा हुआ है। ये नेस्टेड लूप की एक छोटी सी एग्जांपल है। ये 9 टाइम चलेगा लेकिन रो और कॉलम में चलेगा। 9 टाइम चलेगा, रो और कॉलम में चलेगा जी।
चलें, ये जो नाम पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है ना, ये बेटा 9 टाइम डिस्प्ले होगा। ये 9 टाइम कैसे डिस्प्ले होगा, जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ये जो लूप है ना, ये लूप इसकी बॉडी का हिस्सा है, इसको हम आउटर लूप कहते हैं। और ये जो लूप है, इसको हम लोग इनर लूप बोलते हैं। अब यहां से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है ना, मेन से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। स्क्रीन क्लियर होने के बाद जब आपका कंट्रोलर या आपका कंपाइलर जो है वो इस लूप में एंटर होगा, इस लूप में एंटर होगा, इंट आई इक्वल्स टू 1 करेगा, कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये अपनी बॉडी में जाएगा। तो जब ये कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ अपनी बॉडी में आएगा, जब वो बॉडी में आया, अपनी बॉडी में उसने देखा कि बॉडी में आकर फिर फॉर लूप लगा हुआ है। तो दिस इज अ नेस्टेड लूप, अ लूप विद एन अनदर लूप। तो इधर जाके उसने जब देखा कि j इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लूप लगा, उसके अंदर j इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होके इसकी बॉडी में चला जाएगा। यहाँ क्या है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद डिस्प्ले करवा के फिर यहाँ जाएगा। देखें, अब इसने, इस लूप ने अपनी पूरी डेफिनेशन कंप्लीट करनी है ना, कि नहीं करनी। इसकी पूरी डेफिनेशन क्या है, ये इस लूप से तो बाहर जा ही नहीं सकता जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो सकती। तो 1 लेस देन 3 था, कंडीशन ट्रू थी, यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद डिस्प्ले करवाएगा। फिर j प्लस प्लस, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पाकिस्तान जिंदाबाद डिस्प्ले करवाएगा। फिर j3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पाकिस्तान जिंदाबाद डिस्प्ले करवाएगा। j प्लस प्लस j4 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो गए, इस लूप से बाहर जाएगा। जब इस लूप से बाहर जाएगा तो इस लूप में बाहर जाके यहाँ जाना है उसने। आउटर लूप से तो बाहर नहीं ना गया, आउटर लूप तो अभी ट्रू है। अब यहां से फिर कहां जाएगा, यहाँ आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है। फिर जब बॉडी में एंटर होगा, फिर ये लूप आ गया, फिर ये लूप 3 टाइम चलेगा। फिर जब इस लूप से बाहर जाएगा, फिर यहां से वापस जाएगा, यहाँ i3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर इस लूप में जाएगा। ठीक है जी, फिर ये लूप 3 टाइम चलेगा। अब इसका मतलब है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता गया था, कि आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप ने अपना काम पूरा करना है। क्योंकि आप लोग एक लूप से बाहर जा ही नहीं सकते जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो कंडीशन फॉल्स तभी होनी है ना जब ये कंडीशन फॉल्स होनी है। तो लूप से बाहर तो तभी जाना है जब ये कंडीशन फॉल्स होनी है। तो एक दफा आप लूप में एंटर हो गए, आप उससे बाहर 2 सूरतों में जा सकते हैं। या तो आप लोग यहाँ पर जो है वो कंडीशन फॉल्स कर लें, या आप लोग यहाँ पर जो है ना वो अपना ब्रेक का कीवर्ड यूज कर लें, जैसे वो स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक का कीवर्ड यूज करते हैं, ताकि आप लोग जो है वो उसमें ना जा सकें, डिफॉल्ट के किसी दूसरे केस में ना जा सकें। जी बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। और यहाँ हमने कॉलम और रोज तो मेंशन ही नहीं की ना, हमने कोई बेटा मेंशन नहीं किया कि इसने किस कॉलम में जाकर डिस्प्ले होना है, किस रो में जाकर डिस्प्ले होना है। इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, 9 टाइम आपके पास पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है जी बेटा सबको? यस सर। चलें, वेरी गुड। अब सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछे हैं। ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद डिस्प्ले हुआ है, इसके साथ हमने अगर काउंटिंग भी लगानी हो, मतलब फर्स्ट वाले के साथ 1 आ गया, 2 3 4 9 टाइम तो 9 तक साथ काउंटिंग भी है, हाँ जी, वो कैसे होगी? देखिए बेटा, पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हैं। एक तीसरा वेरिएबल ले लें आप कोई भी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हम कर लेते हैं जी, हम यहाँ जे करते हैं, ठीक है। जरा सिर्फ एक मूवमेंट के लिए देखना है आपने। यस सर। ये करेंगे तो पहली 1 2 3 आएगा,
फिर 1 2 3 आएगा, फिर 1 2 3 आएगा। जरा रन करके देखो। यस सर 1 2 3 आ रहा है। 1 2 3 आ रहा है ना। अब हमें यहाँ पर सोचना है। मोहम्मद अजैफ बेटा अपना माइक म्यूट करें। मोहम्मद अजैफ अपना माइक म्यूट करें। मोहम्मद अजैफ कौन है? ये मेरे ख्याल से, चलो मैं ही म्यूट कर देता हूँ इसको। ठीक है जी सैयद शाह जी, अब यहाँ पर नंबर डिस्प्ले Yes, करवाया sir. जा सकता है। अब आपने सोचना है यहाँ पर कि 3 के बाद मैंने 4 5 6 कैसे डिस्प्ले करवाना है और फिर 7 8 9 कैसे डिस्प्ले करवाना है। हम लोग उस तरफ जाएंगे तो फिर हमें उसके लिए सोचना पड़ेगा। अगर आपने सोचा हुआ तो हमें बता दें, हम लिख देते हैं। नहीं सर सोचा नहीं, ये भी ध्यान में आया था तो मैं हाँ। आज सोच लूंगा सर इंशाल्लाह। तो कोई नहीं, आधा तो मैंने बता दिया, आधा आप सोच लेना। जी सर, जी सर। चलें नेक्स्ट मैं जो बेसिकली आपको जिस तरफ लेके जा रहा था बेटा, हमें एक तो मैं आपको वो मीटर वाली एग्जांपल दे के आया था, एक और दूसरा मैं आपको क्या कहते हैं जिस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, जो एग्जांपल नॉर्मली हम लोग नॉर्मल अपने कोर्सेज के अंदर लाजमी करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें आपको रोज एंड कॉलम्स के साथ काम करना पड़ता है। रोज एंड कॉलम्स के साथ काम करने से मुराद ये है कि आपको जो है वो कुछ चीजें रो में डिस्प्ले करवानी पड़ती हैं, कुछ चीजें जो है वो कॉलम में डिस्प्ले करवानी पड़ती हैं। तो उसके लिए फिर हमें नेस्टेड लूप्स की जरूरत पड़ती है। जैसा कि ये प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, यूज फॉर लूप्स टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ pyramid of axes on the screen. The pyramid should look like this. अब यहां पर देखें कि आप लोगों के पास रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक कालब है, कालब मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। अगर मैं आपसे एक मैट्रिक्स डिस्प्ले करवाने की बात करता हूं तो वो भी रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। टेबल जैसे एक रोज एंड कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन है टेबल, तो मैट्रिक्स जो होता है जिसको हम कालब बोलते हैं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर उसको एनोटेट कर सकूं, इस तरह जो आप लोग वैल्यूज लिखते हैं, जहां पर आप 1 लिख लें, यहाँ पर आप 5 लिख लें, यहाँ पर आप जो है जी 9 लिख लें। ठीक है, तो ये बेटा नेस्टेड लूप की वजह से ही होगा ना हमारे पास। उसकी रीजन ये है कि अगर आप एक रो में एंटर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इस रो में एंटर होते हैं, तो इस रो की, इस एक रो के लिए आपको 3 कॉलम की वैल्यूज देनी पड़ रही है। ये भी और ये भी देनी पड़ी या नहीं देनी पड़ी? यस सर, देनी पड़ रही है। तो ये फॉर लूप, सर। ये नेस्टेड लूप से ही पॉसिबल होना है। आप कोई और मैकेनिज्म ढूंढ लें वो और बात है, लेकिन एफिशिएंटली जो है इसको नेस्टेड लूप से मैनेज किया जाता है। फिर आप सेकंड आइट्रेशन में जाएंगे। सेकंड आइट्रेशन में आप दोबारा से फिर 3 दफा वैल्यूज को डिस्प्ले करेंगे इन डिफरेंट कॉलम्स। अभी हम लोग यही करके आए हैं ना। फिर तीसरी आइट्रेशन में जाएंगे, लेकिन हम लोग रोज एंड कॉलम्स में नहीं करके आए फिलहाल। तो अभी हम लोग सिर्फ एक चीज अंडरस्टैंड करके आए हैं कि लूप्स जो है नेस्टेड कैसे काम करते हैं। तो अभी हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये जो रोज एंड कॉलम्स की बात हो रही है। अब लेकिन ये जो कॉलम जो है या मैट्रिक्स जो है, इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें एरेज जो है या कोई ना कोई डाटा स्ट्रक्चर जस्ट फॉर्म जस्ट लाइक अ लिंक लिस्ट, उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। तो अब वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। इंशाल्लाह ताला इस वीक में हम लोग जो है वो वेडनेसडे को हम लोग जो है अपने एरेज स्टार्ट कर देंगे। एरेज को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीक तक हम एरे कंप्लीट करके 26 से आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखें कि ये जो एक्सेस की एक शेप नजर आ रही है, ये जो एक्सेस की एक पिरामिड आपको नजर आ रही है, ये रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। ये देखें, ये एक कॉलम है ये कि नहीं है? ये एक दूसरा कॉलम है, ये एक तीसरा कॉलम है, ये एक 4th कॉलम है, ये 5th कॉलम है, ये एक रो है, ये एक दूसरी रो है, ये एक तीसरी रो है, ये एक 4th रो है और ये एक 5th रो है।
है या नहीं? है सर जी। अच्छा, अब ये प्रोग्राम क्या कह रहा है? प्रोग्राम ये कह रहा है कि यूज फॉर लूप्स टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ pyramid of axes on the screen. The pyramid should look like this. वो कह रहा है कि इस तरह की pyramid आपने डिस्प्ले करवानी है आपकी स्क्रीन के ऊपर, except that it should be 20 lines high instead of 5 lines shown here. वो कहता है मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको 5 लाइंस दिखाई हैं यहाँ पे, लेकिन ये 20 लाइंस तक होना चाहिए। हम टेस्टिंग के लिए पहले 5 लाइंस कर लेंगे, बाद में हम उसको 20 लाइंस पे ले जाएं, 30 पे ले जाएं, 40 पे ले जाएं, उसमें फिर वो ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती। वन वे टू डू दिस इज टू नेस्ट टू इनर लूप्स, one to print space and one to print x inside an outer loop that steps down the screen from line to line. यहां वो ये कह रहा है कि आप 3 लूप्स यूज करें। यहां वो क्या कह रहा है, आप 3 लूप्स यूज करें, एक आउटर लूप हो और उसके अंदर 2 लूप्स यूज करें। जो 2 लूप्स आपने यूज करने हैं, वो कह रहा है कि एक लूप जो है वो ये स्पेस मैनेज करेगा और एक लूप जो है वो एक्सेस प्रिंट करवाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इस हक में नहीं होता। आप अपना प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपनी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जरूर करेंगे, लेकिन हम कैसे करते हैं या मैं कैसे करता हूं या इसका एफिशिएंट वे क्या है कि हम 3 लूप्स यूज नहीं करेंगे, हम 2 लूप्स यूज करेंगे, लेकिन हम उसके साथ एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। वो बिल्ट इन फंक्शन जो है वो हमें एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लेके जाएगा, जस्ट लाइक यहां लेके जाना है, यहां लेके जाना है, यहां लेके जाना है। लेकिन वो जो पोजीशन है, उस पोजीशन को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब तक हम उस पोजीशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना बेटा, तब तक हम लोग ना तो अपने मेथड के थ्रू जा सकते हैं और ना ही हम लोग जो उसने 3 लूप्स वाला मेथड बनाया उसके थ्रू जा सकते हैं। अब वो थोड़ा सा बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो अंडरस्टैंड क्या करना पड़ेगा, ये देखें कि ये कॉलम है, ये वाला फॉर एग्जांपल, जारी सी बात है ये एक्स जो है, जो पहला एक्स डिस्प्ले हुआ है, ये किसी एक कॉलम में डिस्प्ले हुआ है। अब ये देखें कि उससे नेक्स्ट जो आपके पास रो स्टार्ट हो रही है वो किसी और कॉलम में, कॉलम से स्टार्ट हो रही है, उससे नेक्स्ट किसी और कॉलम में स्टार्ट हो रही है। अब कॉलम जैसे जैसे रोज इंक्रीज करती जा रही हैं यहां पर, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि कॉलम डिक्रीज करते जा रहे हैं। अगर ये 5th कॉलम था तो यहाँ फिर 4th हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया। और रोज जो है वो इंक्रीज कर रही हैं कि रो जो है वो यहाँ पहली रो थी, फिर ये दूसरी बन गई, ये तीसरी भी है, 4th एंड ये 5th। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? और क्योंकि देखिए आप इस कॉलम में थे, आपने एक्स डिस्प्ले करवाया, नेक्स्ट लाइन में आप उससे प्रीवियस कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, उससे नेक्स्ट कॉलम में आप उससे भी प्रीवियस, उससे नेक्स्ट रो में आप उससे भी प्रीवियस कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं। जी बेटा, किसी को समझ आ रही है या पुरानी भी जा यस रही है? सर, समझ आ रही है, पर ये होगा कैसे ये सोच रहे हैं। वो अभी आप सोचें, अभी आप ज्यादा टेंशन ना लें, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे होगा, लेकिन उसके बाद अगला काम आपका है। एक दफा मैं बता सर दूंगा, ये आप टेंशन ना लें। एक नेक्स्ट रो में जाई जा रहा है और साथ 2 काम कर रहा है। कॉलम एक पहले वाला भी कर रहा है, एक कॉलम आगे भी जा रहा है। कॉलम आगे नहीं जा रहा, कॉलम पीछे जा रहा है, रो जो है वो आगे जा रही है। कॉलम डिक्रीज हो रहा है, रो इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, कॉलम बैक देखे ना, कॉलम बैकवर्ड आ रहा है, पहले ये यहाँ था तो यहाँ चला गया, अब रो जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। इस तरह रोज होती है ना, इस तरह रोज यस होती हैं, सर, वही जी जी सर, जी जी। रोज इस तरह आती हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो कॉलम जो है वो पहले यहाँ था, उसके बाद उसने इस कॉलम से स्टार्ट किया, उसके बाद उसने इस कॉलम से स्टार्ट किया, उसके बाद उसने इस कॉलम से स्टार्ट किया। अब कॉलम जो है वो आप लोगों के पास डिक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आप कॉलम को काउंट करते हैं। पर सो सर ये राइट साइड पे फिर इंक्रीज भी तो हो रहा है। वो नंबर ऑफ स्टार्स है ना, वो अब हमारा मैकेनिज्म है, हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब आप जरा गौर के साथ देखिएगा, परेशान ना हो, यस सर। इंशाल्लाह भी कर लेते हैं इसको। अब ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए, सारी बातें मद्देनजर रखनी है, और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है इस प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करेंगे।
पहले तो मैंने 5 रोज तक जाना है, ठीक है जी, 5 तक जाना है। तो मेरे पास आप ये देखें कि जो लास्ट आप लोगों के पास नंबर ऑफ हैं, क्या कहते हैं, स्टार्स, जरा मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूं आपके साथ, शेयर ही है ये। यहाँ पर स्टार्स कितने हैं? 2 4 6 8 और 9, 1 3 5 7 और 9, ठीक है जी। यहाँ पर कितने स्टार्स हैं? 9 स्टार्स हैं। 9 स्टार्स मैंने डिस्प्ले करने हैं, 9 स्टार्स मैंने डिस्प्ले करने हैं। पहले 1 करना है, फिर 3 करना है, फिर 5, फिर 7, फिर 9। एक लूप तो होगा जो कि स्टार प्रिंट करेगा, और एक लूप होगा जो कि हमारी पोजीशन सेट करेगा। एक लूप होगा जो कि स्टार प्रिंट करेगा, और एक लूप होगा हमारी पोजीशन सेट करेगा। आउटर लूप पोजीशन सेट करेगा, ठीक है जी। आउटर लूप हमारी पोजीशन सेट करेगा। Position दैट set. मींस पोजीशन जो सेट होनी है, जहां से काम स्टार्ट होना है, वो पोजीशन सेट होनी है 5, क्योंकि 5 रोज है ना मेरे पास। और जो मेरे पास कहते हैं स्टार्स प्रिंट होने हैं, वो कितने होने हैं? पहले 1 स्टार प्रिंट होना है। पहले कितने स्टार प्रिंट होने हैं? एक 1। एक स्टार। कैसे कंट्रोल करें इसको? सोचें। चलें उससे पहले एक काम करते हैं, आई इक्वल्स टू 1, यहाँ भी 1 करते हैं, और यहाँ भी 1 करते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, गो टू एक्स वाई, और यहाँ सर आपकी स्क्रीन ही शेयर हो रही है वाली टर्बो की। शेयर नहीं हो रही। चले अभी कर नो लेते सर। हैं। यह स्क्रीन शेयर हुई है मेरी तरफ से। अब हो इधर रही से है? नहीं हो रही सर। नहीं हो रही? नो सर, नो। नो सर, अब ये अब देखें। हुई है सर, हो गई सर। अब ये चले, एक फंक्शन है बेटा, बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है गो टू एक्स वाई, ठीक है। उस गो टू एक्स वाई के बिल्ट इन के फंक्शन के दो आर्गुमेंट्स होते हैं, 2 वैल्यूज हमें उसको पास करनी पड़ती हैं। वो 2 वैल्यूज कौन सी हैं? एक वैल्यू है जिसका, पहली वैल्यू है जिसमें हम लोग उसको कॉलम देते हैं कि फलाने कॉलम पे जाओ और फलानी रो में जाके आपने मेरी ये वैल्यू डिस्प्ले करनी है, जो भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये वाला फंक्शन हमारा कंपाइलर क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर इस पोजीशन पे चला जाएगा। इस पोजीशन पे जाके जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यहां से स्टार्ट करेगा, इस पोजीशन से। अब जरा चेक करते हैं कि क्या कोई चेंज आ रही है। 4 एरर्स आ रहे हैं। क्या एरर्स आ रहे हैं? स्टेटमेंट मिसिंग का एरर आ रहा है। हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया ना। अब देखें कहाँ जाके डिस्प्ले करवाया उसने, 10th कॉलम और 10th रो पे जाके डिस्प्ले करवाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। गो टू एक्स वाई का फंक्शन मैं अगर खत्म कर दूं, मैंने इसका जो रोल है यहाँ पर खत्म कर दिया है। अब आप देखिएगा कि आउटपुट कहाँ आती है। अब आउटपुट नॉर्मल आ रही है, जैसे सारी आउटपुट्स आती हैं कि आउटपुट स्क्रीन के स्टार्ट से, पहला कॉलम और पहली रो से आउटपुट स्टार्ट होती है डिस्प्ले होना, ठीक है। लेकिन जब हमने उसकी पोजीशन सेट कर दी, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हुआ कि आप देखेंगे कि उस पोजीशन पर जाके हमारी आउटपुट डिस्प्ले हुई। अब देखेंगे आउटपुट उस पोजीशन पर डिस्प्ले हुई और उसने एंड लाइन भी किया है, और उसने एंड लाइन भी किया है। एंड लाइन क्यों किया है? क्योंकि हमने यहाँ पर एंड लाइन का फंक्शन, एंड लाइन का मैनिपुलेटर यूज किया हुआ था। हमने यहाँ पर एंड लाइन का मैनिपुलेटर यूज किया हुआ था। अब होप्स हो कि आपको गो टू एक्स वाई की समझ आ गई है कि गो टू एक्स वाई क्या करता है,
ठीक है। यस सर। अब हमने इस गो टू एक्स वाई को यूज करते हुए अपनी ये पोजीशन सेट करनी है कि पहले इस पोजीशन पे आके एक्स को डिस्प्ले करवाएगा। कौन सी पोजीशन सेट करनी है कि इस पोजीशन पे आगे एक्स को डिस्प्ले करवाएगा, इस पोजीशन पे आगे फिर एक्स को डिस्प्ले करवाएगा। अब हमने सिर्फ एक पोजीशन सेट करनी है, स्टार्टिंग पोजीशन। बाकी उसने लेफ्ट टू राइट तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करवाता है ना, वो हमें पता है कि हम लोग सिर्फ सी आउट कर देते हैं जी, सी आउट। अब आउटपुट डिस्प्ले होना कहाँ से शुरू होती है? आउटपुट डिस्प्ले होना आप लोगों को पता है कि आउटपुट डिस्प्ले होना हमारे पास क्या कहते हैं, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होती है। अब हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये देखें कि कंट्रोल F9 किया, आपने देखा कि आउटपुट हमेशा यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट टू राइट ऑटोमेटिकली वो राइट पे जाता है। लाइन एंड हो जाएगी, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फिर लाइन एंड हो जाएगी, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। हमने सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन सेट करनी है। स्टार्टिंग पोजीशन सेट करने से मुराद ये है कि हम उसको ये वाली पोजीशन बताएंगे, तो इधर उसने सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट करना है। हम उसको ये पोजीशन बताएंगे, इसके बाद अगले स्टार ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो ऑटोमेटिकली मूव करता है ना। फिर हमने यहाँ पर उसको ये पोजीशन बतानी है, बाकी उसने ऑटोमेटिकली राइट साइड पे मूव करना है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। फिर उसने यहाँ पर ये करना है, ऑटोमेटिकली मूव करना है यहाँ पर। सो वापिस चलते हैं अपने कोड की तरफ। कोड में जाके हम लोग सोच रहे थे कि इसको करना कैसे है। शाह जी भी सोच रहे थे और मैं भी सोच रहा था, और होप्स हो के बाकी लोग भी सोच रहे होंगे। सो बेटा हमें यूजिंग दिस हमें पोजीशन सेट करनी है, और ये पोजीशन आउटर लूप में सेट होनी है, क्योंकि आउटर लूप ने पोजीशन सेट करके दे देनी है। जब आउटर लूप ने पोजीशन सेट करके दे देनी है तो इनर लूप ने फिर क्या करना है, इनर लूप ने फिर हमारे पास स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। जस्ट चेक करते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस कि हो क्या आ रहा है। अभी मैं आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए ये कोड लिखा है, अभी मैंने आपके साथ इसके साथ डिस्कस नहीं किया इसके बारे में कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम सिंपल यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं जी, और यहाँ पर हम जो है वो स्टार प्रिंट कर देते हैं। चेक करते हैं कि क्या होता है। एक ही रो में स्टार प्रिंट हो रहे हैं। पहले एक हुआ, अब आपको पहले एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2 स्टार प्रिंट हुए, फिर 3 स्टार प्रिंट हुए, फिर 4 स्टार प्रिंट हुए, फिर 5 स्टार प्रिंट हुए। लेकिन वो कहाँ नजर नहीं आ रहे हमें। वो इसलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि सब कुछ तो सेम पोजीशन पे हो रहा है। ये देखें, हर दफा वो इस पोजीशन पे चला जाता है, यहां से स्टार्ट करता है स्टार प्रिंट करना। ठीक है जी, हमें इसको चेंज करना है ना, क्योंकि हम लोग देख के आए हैं कि भाई हर जो रो स्टार्स नजर आ रही है वो डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। सर अगर कॉलम हम डिक्रीज वैल्यू हो रहा है, रो इंक्रीज हो रही चेंज है। करें। चलें एक और काम करते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ COL। एक वेरिएबल लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ROW। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कॉलम डिक्रीज हो रहा है, लास्ट मिनट है हमारा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। कॉलम डिक्रीज हो रहा है, रो इंक्रीज हो रही है। मीन के कॉलम में डिक्रीमेंट हो रहा है, रो में इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले कॉलम और रो की वैल्यूज असाइन कर लें। हम इसको कहते हैं ये भी 15 है, और हम इसको कहते हैं जी कि फॉर एग्जाम्पल ये भी 15 है। अभी आपने परेशान नहीं होना। सर रो फिर 15 से स्टार्ट होगी और बढ़ती जाएगी। 15th रो और 15th कॉलम से फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा आपका ये काम। जी हो गया, लेकिन अब ठीक से हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा। अभी हमें ठीक से